फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे SY BCom सेम 3, जिसमें सब्जेक्ट रहने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, जिसमें यूनिट नंबर 2 मटेरियल अकाउंट्स 1 हमने स्टार्ट कर दिया था। सारी फार्मूलाज को देखकर आज हम एक सम करने वाले हैं। सम नंबर 32 जो आपकी बुक की पेज नंबर 133 पे है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट, ये हमको 4 चीज़ हमको फाइंड करनी है और यही पूरा सम है। और लास्ट में हमको मटेरियल टर्नओवर रेशियो भी फाइंड करना है। तो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले EOQ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो इसकी फॉर्मूला क्या थी? 2 × A × O डिवाइडेड बाय C अंडर रूट। तो 2 × कंजप्शन एनुअल कंजप्शन, तो इधर हमको कंजप्शन फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का हमको इधर कंजप्शन दिया गया है। तो जो हमको 5000 यूनिट्स दिए गए हैं उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमको 1 ईयर का मतलब कि एक ही साल का हमको इधर कंजप्शन लेना है और इधर हमको 2 ईयर्स का दिया गया है। तो हमको 1 ईयर का लेना है। तो 5000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा एनुअल कंजप्शन आ जाएगा 2500। फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 रुपीज़ दिए गए हैं और डिवाइड में कॉस्ट, तो हमको इधर कैरिंग कॉस्ट दी गई है 10%। किसका 10% है? तो पर यूनिट कॉस्ट का 10% है और पर यूनिट कॉस्ट हमको दी गई है 10 का 10% करना है। तो वो कितना आएगा? 1। आंसर निकालते हैं। 2 × 2500 इंटू 2 × 2500 इंटू 2000, तो आंसर आएगा 10 लाख, जिसका रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000 यूनिट्स। फिर सेकंड हमको फाइंड करना है ऑर्डरिंग लेवल, जिसकी फॉर्मूला क्या थी? मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। अगर आपको ये सारी की सारी फॉर्मूला आपको पूरी याद होगी तो अब आप ये पूरा सम इजीली कर पाओगे, सारे मार्क अचीव कर सकोगे। तो आप सबसे पहले अगर आपको ये सम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले फॉर्मूलाज देख लीजिए। उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में सबसे फर्स्ट वीडियो हमने वही बनाई है, सबसे पहले आप वो जाके देख लीजिए, तो अब आपको ये सम इजीली आपको आ जाएगा। तो ऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, तो हमको इधर कंजप्शन टोटल दिया गया है वीकली कंजप्शन, तो इसमें से हमको फाइंड करना है मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है। तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो सम करा है उसी में आपको सिखाया था कि इसमें से हम मिनिमम और मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो सबसे छोटी अमाउंट होगी उसको हम कहेंगे मिनिमम और बड़ी अमाउंट होगी उसको हम कहेंगे मैक्सिमम, और दोनों को प्लस करके डिवाइड में 2 करेंगे तो हमको एवरेज कंजप्शन मिल जाएगा। तो इधर हमको मैक्सिमम कंजप्शन लिखनी है, तो मैक्सिमम कंजप्शन है 120 इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, वो भी हमको इसी तरह से दी गई है। तो उसमें मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कौन सा होगी? जो बड़ी अमाउंट है वो, मतलब 4। तो 120 इंटू 4, तो कितना आएगा? 480 यूनिट्स। थर्ड मिनिमम लेवल, जिसकी फॉर्मूला क्या थी? ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज डिलीवरी टाइम। तो ऑर्डरिंग लेवल है 480 माइनस एवरेज कंजप्शन, अभी मैंने फाइंड करना सिखाया 60 + 120 डिवाइडेड बाय 2, 60 + 120 डिवाइडेड बाय 2, तो 90 हमारे एवरेज कंजप्शन है और इंटू एवरेज डिलीवरी टाइम वो भी हमको इधर फाइंड करना होगा। 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 तो 3।
तो इधर आंसर क्या आएगा, 90 इंटू 3 तो 270, तो 480 माइनस 270 तो 210 यूनिट्स। फिर 4 नंबर मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल जिसकी फॉर्मूला क्या थी, ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो ऑर्डरिंग लेवल हमने फाइंड किया था 480 माइनस मिनिमम कंजप्शन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम, मतलब मिनिमम कंजप्शन है 60 इंटू करेंगे मिनिमम डिलीवरी टाइम 60 इंटू 2 तो 120 आएगा। और ऑर्डरिंग क्वांटिटी है हमने सबसे पहले फाइंड की 1000 यूनिट्स, तो प्लस 1000। आंसर क्या आएगा, 480 माइनस 120 प्लस 1000 तो 1360 यूनिट्स। ओके, अब आते हैं बी में। तो उसमें हमको क्या फाइंड करने को कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। तो उसकी फॉर्मूला क्या थी, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमको दिया गया है सब में 18,000 प्लस परचेस 2 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 14,000। तो 18,000 प्लस 2 लाख माइनस 40,000, तो आंसर क्या आएगा, 2,40,000। ओके, सेकेंडली हमको फाइंड करना है एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक जिसकी फॉर्मूला क्या थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक है 18,000 प्लस क्लोजिंग है 14,000 डिवाइड बाय 2, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 60,000। ओके, और लास्ट में हम फाइंड करेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशियो, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो जिसकी फॉर्मूला क्या थी, मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो इधर मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 60,000। आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स। ओके, तो इधर हमारा ये सम पूरा कंप्लीट होता है। तो ऐसा हमने कितने सम देखे, सबसे पहले हमने फॉर्मूलाज के रिलेटेड सम वीडियोस बनाई है, फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग हमने एक इलस्ट्रेशन फाइंड किया है, फिर बाद में ये मटेरियल टर्नओवर रेशियो ये फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूलाज बताई है, फिर बाद में उसका भी इलस्ट्रेशन देखा है, और बाद में अभी लास्ट में हमने टू एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। सबसे पहले आप ये फॉर्मूलाज आपको पूरी रीड कर लोगे तो आपको ये सम इजी पड़ेगा और आप पूरे मार्क आप अचीव कर सकोगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।